नवल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने दोनों दिन अयोध्या सेंट्रिक हूं अभी थोड़ा, तो उसी पे जिस तरीके से अभी आपने रिपोर्ट में देखा, राहुल गांधी ने कल अयोध्या पे बोला, आज अखिलेश यादव ने कहा हुई है वह जो राम रचि राखा। कॉन्टेक्स्ट सबको पता है कि 4 जून को जब से रिजल्ट आया है अयोध्या पर, और जो नतीजा रहा सबको पता है। अवधेश प्रसाद जी वहाँ 54,000 कुछ वोटर्स जीते, उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर स्टाइल में उनको लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में बैकफुट पर आई है? देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि अयोध्या की महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, वो अयोध्या के नाम से ही खड़ी हुई थी, अयोध्या के नाम से ही विकसित हुई। और ये माना जाता है जो पहला चुनाव जीता था जिसमें अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी अयोध्या के मुद्दे पे ही जीत के बना था। और जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी वो थी अयोध्या का अब मंदिर बनाया जाना। तो निश्चित रूप से वहां पे मंदिर बनने के बाद अधूरा इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन कम से कम रामलला की स्थापित हुई थी और लाखों की संख्या में हम वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वो मंदिर तैयार होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी हार जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को अपने एकदम पहली रो में अगल बगल बैठा के रख रहे हैं, अब वो जताता है, वो एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि देखिए, जिस अयोध्या के बाद बीजेपी करती थी वहां पे भी नहीं है। और ये दो रणनीति है, एक तो जातिगत फैक्टर जो अपने साथ जिस जाति से आते हैं उसको जो पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, जो राहुल गांधी दलितों टुकड़ों की बात करते हैं, तो कई तरह के जो उनके निशाने हैं वो इससे सदस्य नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो बात है ये उसी तरह की बात है कि आप गिलास कैसे देख रहे हैं, वो आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। इस आधार पर विश्लेषण दोनों तरफ से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है कि भाई देखिए, आप अयोध्या की बात कर रहे थे, वहां पर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि हकीकत पूरी तरह से ऐसी नहीं है। अब देखिए ना कि जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र है उसमें रुदौली, बीकापुर, मिर्जापुर, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा बाराबंकी का एक विधानसभा क्षेत्र है दरियाबाद, तो वो इसमें आता है। तो अगर अयोध्या की खाली बात करें, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पे विपक्ष का ये आरोप है कि वहां पे लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, वहां पे लोगों को पैसे नहीं दिए गए और वहां के लोगों पर अत्याचार हुआ, तो उस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि अयोध्या को पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया, लेकिन ये भी सवाल है कि बीकापुर और दरियाबाद और जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए बीजेपी ने क्या किया। तो बीजेपी ने जहां के नहीं किया वहां तो वोट मिले, जहां नहीं किया वहां नहीं वोट मिले। लेकिन उसके बाद ये जो बरसात है इसने जबरदस्त आईना खासतौर से बीजेपी को दिखाया है कि वहां पे जो बड़े बड़े दावे किए गए थे उस दावों की हकीकत क्या है। वहां पे जो राम पथ बना है वहां पे एक ही बरसात में तमाम गड्ढे हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेशन है जिसको बताया जा रहा था कि वर्ल्ड क्लास बना दिया गया, वहां के एस्केलेटर्स नहीं काम कर रही हैं, वहां पे जो है दीवार जो बनाई जाती है वो गिर जाती है। तो तमाम तरह के जो काम हुए हैं वो आधे अधूरे और जिस स्तर के होने चाहिए तो उस स्तर के काम नहीं है। और ये विपक्ष के लिए निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और वो इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां बीजेपी हार भी गई है। तो ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये बीजेपी के लिए कम से कम कोड़ में आज की तरह है। और सच्चाई ये है कि बीजेपी के पास इसका आज की डेट में कोई पुख्ता जवाब भी नहीं है कि उस पर बीजेपी आगे बढ़ के अपने को सेफ कर पाए, अपना पक्ष रख पाए। तो मुझको लगता है कि ये बड़ी वजह है कि बीजेपी इस पे चर्चा अभी ज्यादा नहीं करता।
डॉक्टर सुशील गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल जी ने बात कही कि वो पीडीए वाले नारे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवधेश प्रसाद से। अयोध्या वाली बात तो है, अब अयोध्या हार गए तो अब उस पर भी क्या करें, लेकिन जो जीते हैं वो उसको पीडीए से जोड़ दे रहे हैं। और जो देखिए, मैं सवाल हो जाए थोड़ा सा, मैं जी 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 सुशील जी ये समझना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी के भी भाषण में अयोध्या खूब छाया रहा और अखिलेश यादव के भी, जो राहुल गांधी का 100 मिनट का भाषण था उसमें जब अयोध्या पे चर्चा की उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, बेरोजगारी पे भी बोला, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अवधेश प्रसाद को खड़ा करके अपने चर्चा के दौरान, और राहुल गांधी ने भी। आपको क्या लग रहा है कि पीडीए और अवधेश प्रसाद को दिखा दिखा के ये चिढ़ा तो नहीं रहे भाजपा वालों को, बार बार याद दिला रहे हैं? नहीं, जी जी, देखिए सर, इतिहास में ये बात दर्ज है कि 16 महाजनपद, बौद्ध के समय में जो 16 महाजनपद बने उसमें अयोध्या भी एक नगरी थी और वो बौद्ध की नगरी थी। बौद्ध की राजधानियों में बौद्ध के महाजनपदों में से एक था। इसी तरह साकेत, वैशाली और तमाम क्षेत्र थे। तो इसको राम की नगरी से जोड़कर हिंदुत्व की राजनीति जो बीजेपी करना चाहती थी, उस पर वो दलित जो बौद्ध रीति को आज मानता है, बौद्ध धर्म में अथाह विश्वास करता है, उसने पूरे देश में बीजेपी को ये बता दिया है, खासकर अयोध्या से हटाकर, कि वो हिंदूवादी व्यवस्था की राजनीति जो कर रहे हैं उनको इस देश से भगा देगी। और ये उदाहरण पूरा का पूरा यूपी से आया। और अखिलेश यादव जी आज पीडीए चिल्ला रहे हैं। सर, मैं दोनों की तरफ कटाक्ष करूंगा। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इस दलित बहुजन समाज है, जो बीएसपी में आस्था रखता था, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए उसने अपनी पार्टी को भी दरकिनार करा और बीजेपी और ऐसी पार्टियों के साथ भी जाना पड़ा उसको कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल फड़वाए, जिसने 13 पॉइंट रोस्टर की देन जिसकी थी, जिसमें दलितों के पट्टे जिस समाजवादी ने दूसरी बिरादरियों को देने के छीनने के प्रावधान कर दिए। सर, उस तमाम चीजों को देखते हुए भी बहन जी पर जिसने हमला करवाया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमला करा बहन मायावती जी पर, उसके साथ भी वो जाने से गुरेज नहीं करे, क्योंकि वो इस देश के अंदर हिंदूवादी राजनीति से जो सदियों से उत्पीड़न झेलता आया है, वो बीजेपी और आरएसएस दोनों उसी की तरफ उसको ले जाना चाहती थी। और इसको बीच में रुकावट बना है तो दलित समाज बना है। और दलित समाज को चाहे समाजवादी हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, उसको दिल से स्वागत करना चाहिए। और जो तमाम लोग दलित समाज के लीडरशिप आई है उसके अंदर, उनको अपनी व्यवस्था के साथ उनको विशेष नेतृत्व दिया जाना चाहिए। सर, पीडीए का नारा सिर्फ ये दिखावा है और कुछ नहीं है। मैं साफ साफ कह रहा हूं सुशील जी कि ये जो सुशील जी बात पे रुकिए, चर्चा होती है, हम आपको फिर बुलाएंगे। अखिलेश यादव जो बीजेपी को बोल रहे हैं, सवाल मेरा वहां था। आप देखिए, एजेंडा हो सकता है, आपने कहा कि कटाक्ष मैं करूंगा, आप कटाक्ष कीजिए। अभी का रिजल्ट ये आप नहीं दे सकते लिख के कि नहीं दलितों ने इसलिए दे दिया। अरे वहां पर कांग्रेस सपा गठबंधन का प्रत्याशी जीता है, बहन जी को भूल गया, ये एजेंडा थोड़ी ना है आज का। फिर बहन जी का एजेंडा ये भी था, बहन जी का एजेंडा होता। महेंद्र जी, अयोध्या पे आपसे तो लगातार चर्चा होती रही, सुशील जी से पहला मेरा ये चर्चा का मौका पड़ा है। सर एक मिनट, आप जो मुद्दा था सर, वो ये तो था कि संविधान को ये लोग बदल देंगे,
जिस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके संविधान को बदल रहे थे। और दलित समाज, खासकर दलित समाज और देश के प्रगतिशील लोग बाबा साहब में और इस संविधान में जो विश्वास रखते हैं, उन्होंने तो झटका दिया है सर। ये तो इशू था सर इलेक्शन का। तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए दलित कम्युनिटी गई कि नहीं गई सर? अरे भाई, वो तो जो बचा रहे थे इंडिया ब्लॉक वाले चिल्ला रहे थे, मायावती नहीं चिल्ला रही थी, जिनको आप बहन जी बता रहे हैं। महेंद्र जी, दरअसल वहां पर दो चीजों में बीजेपी आ गई है अयोध्या में। एक तो वो अपने मैस्केट पर चुनाव हार गई। अगर कहें अयोध्या मैस्केट बना के रखा था ना 22 जनवरी को, इसलिए भी अखिलेश और राहुल परेशान कर रहे हैं। बार बार अवधेश प्रसाद को आप देखिए, हाथ मिला रहे हैं, उठा रहे हैं। तो जब अरुण गोविल शपथ ले रहे थे सदस्यता की लोकसभा में, तो जय अवधेश के नारे लगने लगे विपक्ष बेंचों से। इस लड़ाई से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तो भी बैकफुट पे है? और जो ये डॉक्टर सुशील गौतम अब अपना नया इसमें तड़का लगा रहे हैं कि नहीं, दलितों को मिलना चाहिए, तो अब कांग्रेस और समाजवादी तो कह रही दलित हमारे साथ आ रहा है। नहीं, देखिए, सबसे प्रमुख बात है, बीजेपी अयोध्या हारने से उतनी घबराहट नहीं है बीजेपी के अंदर, जितनी घबराहट इससे है कि कहीं अयोध्या हार कर उत्तर प्रदेश में, खासकर अवधेश प्रसाद जिस जाति से आते हैं, पारसी समुदाय से, वापस उत्तर प्रदेश अगर जातिगत राजनीति या जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की राजनीति कहते हैं, उस पे अगर उत्तर प्रदेश जो जाना शुरू कर दिया है, अगर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश उन जातिगत राजनीति के चपेट में आया, तो भारतीय जनता पार्टी उन समीकरणों में कहीं खड़ी हुई नहीं दिखाई देती है। तो सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की यही है। और सिर्फ अयोध्या नहीं, आप देखें कि आसपास की जितनी अवध की और पूर्वांचल की सीटें हैं, वहां पे किस प्रकार से जो ओबीसी है, खासकर जो एमबीसी जिसको आप कह सकते हैं, वो गैर जाटो दलित जो है, पासी हैं और बाकी जो हैं, वो जिस प्रकार से विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ गए हैं, बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है। बीजेपी के लिए कि अगर ये राजनीति पुनर्जीवित हुई तो हो सकता है कि अभी मैं ये मानता हूं कि इस राजनीति के बाद भी जिस तरीके से बहुत बड़े स्तर पर राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस के मुद्दे को जो क्षेत्रीय दल थे उनसे छीन लिया एक तरीके से और उसको अपनाया। और मैं ये भी बार बार कहता आया हूं आपके शो में कि जो दलित है और जो एमबीसी है, वो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। ये समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला की वजह एक वजह है वो, लेकिन इससे बड़ी वजह है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ होना। जो गठबंधन सपा और बसपा में कारगर नहीं हुआ 2019 में, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने वो करके दिखाया कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में गैर यादव और गैर जो बैकवर्ड्स हैं और गैर जाटो दलित हैं, वो बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ गए। अभी भी जो जमीनी स्तर है, निश्चित रूप से सिर्फ अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुझे नहीं लगता है, ये मेरी आशंका हो सकती है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जातियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दें, क्योंकि जो जमीनी राजनीति है उसमें ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी हैं। और आज कोई जो सो कॉल्ड जो वर्ण सिस्टम का जो अपर कास्ट है, वो इनका विलन नहीं है। इनका विलन यही डोमिनेंट कास्ट है, खासकर दलित का और एमबीसी का। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता, हाँ, ये एक बात आपने एक शब्द का प्रयोग किया गया कि चिढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि चिढ़ाया ही जा रहा है, क्योंकि अयोध्या अगर पर से मुद्दा होती तो 1992 के बाद इतने लंबे कालखंड तक भारतीय जनता पार्टी शासन से बाहर नहीं रहती उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, और वो इसलिए नहीं मुद्दा बनाने की कोशिश की, उनका था कि उन्होंने एक हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा किया और उसके जरिए जो ब्रांड मोदी था
एक सशक्त नेतृत्व, एक एक जो 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 आक्रामक हिंदुत्व, उसको मजबूत करने की कोशिश थी कि जिससे हिंदू जो है वो जातियों में न बिखरे। लेकिन शायद ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई।